नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। ये नेहरू काल नहीं, अरुणाचल में चीन बॉर्डर पर मिनटों में पहुंच सकती है मिसाइल और टैंक। संसद में है जिनपिंग की सेना। बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ से कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। भारत को उकसाने की पहल चीन को भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं 1962 के बाद भारत ने चीन को पटखनी देने के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के करीब 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई। इस झड़प में दोनों देशों के कुछ जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं। सेना ने चीन की बड़ी साजिश को नाकाम किया। 300 चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। उधर गलवान के बाद तवांग में चीनी सेना की नापाक हरकत ने देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा का माहौल गर्म कर दिया। हालांकि देश के रक्षा विशेषज्ञों का साफ कहना है कि भारत को 1962 वाले नेहरू काल के तौर पर देखना चीन को भारी पड़ सकता है। उस समय देश के पास चीन को मात देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, मगर आज का भारत सैन्य शक्ति से लेकर संसाधनों तक पूरी तरह मजबूत है। युद्ध स्थिति में भारत की तरफ से चीन को हर मोर्चे पर पटखनी मिल सकती है। आइए जानते हैं भारत वॉर फ्रंट पर चीन को कैसे मात दे सकता है। भारतीय सेना के लिए लाइफलाइन है सेला टनल। भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति में सेला टनल भारतीय सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सेला सुरंग की जनवरी 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। सुरंग की मदद से भारतीय सुरक्षा बल चीन की सीमा के पास से गुजरने वाले तवांग सेक्टर तक मिसाइल और टैंक ले जाने में सक्षम होगी। इस सुरंग को नए ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह टनल हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नूरानांग में बन रही 1.55 किलोमीटर लंबी सुरंग तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच की यात्रा दूरी को 6 किलोमीटर और यात्रा समय को कम से कम 1 घंटा कम कर देगी। हाल ही में सीमा सड़क का संगठन बीआरओ ने एक बयान में कहा था कि राजनीतिक सड़क और सुरंग का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बीआरओ ने यह भी कहा है कि वे अब आने वाले 3 से 4 महीने में उद्घाटन की उम्मीद कर रहे हैं। उद्घाटन जनवरी 2023 के लिए तय किया गया है। चीन को इस बात का अंदाजा है कि भारत के सैनिक हर मोर्चे पर उसकी सेना को मात दे सकते हैं। ऐसे में हाल ही में एलएसी के नजदीक भारत और अमेरिकी सैनिकों की ट्रेनिंग से चीन तिलमिला उठा था। चीन और अमेरिकी सेना ने हाल ही में उत्तराखंड के औली में 9,544 फीट की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया था। इस ट्रेनिंग में दुश्मन को जंगल में ट्रैप में फंसाकर घेरना और साथ ही अनआर्म्ड कॉम्बैट गुत्थम गुत्था की लड़ाई में दुश्मन को चित करने का खास अभ्यास किया गया था। भारत और अमेरिकी सेना ने युद्धाभ्यास में वॉर गेमिंग की भी प्रैक्टिस की थी। करीब 12 दिनों तक चली इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय सेना और अमेरिकी सैनिकों ने कई सिचुएशन को ध्यान में रखकर दुश्मन को पटखनी देने की तरीकों पर डिस्कशन किया। साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी की गई। इस युद्धाभ्यास से घबराए चीन ने इसके खुलकर विरोध किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा था, चीन भारत सीमा पर एलएसी के करीब भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 1993 और 1996 में चीन और भारत के बीच हुए समझौते की भावना का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा, यह चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को पूरा नहीं करता है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ड्रैगन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत का रक्षा बजट अब दुनिया में 3रे स्थान पर है। सेना को लगातार विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। एक्टिव सैनिकों के मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रिक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के अनुरूप तैयार टैंकर को भी तैनात किया। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है।